हाँ, नमस्कार साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो साथियों, आज किसी मेरे दोस्त ने बोला कि मैं पाइवट टेबल की सीरीज में ही ये सीरीज बनाने वाला हूँ कि हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड आइटम्स का थोड़ा इसमें हम लोग को जानकारी डाल देनी चाहिए। तो उसी पे आज आज का मेरा ये टॉपिक्स है। तो दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि हम कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड आइटम्स कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है ये। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास ये टेबल है। अब इस पे मेरे को ये एम्प्लॉय की टेबल है। इसका मैंने यहाँ पे एक पाइवोट टेबल बना रखा है। ये डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है। और ये मैंने इस पे परसेंटेज लगा रखे हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रखा है। अब मेरे को यहाँ पे कब मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम्स की, कब मेरे को कैलकुलेटेड रोज की जरूरत पड़ेगी, आज मैं ये आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है एक डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी ये है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि भाई एम्प्लॉय सैलरी जो है और इसके आगे मैं एक चीज और अगर ये पता करूं कि एम्प्लॉय सैलरी में मुझे, अगर एम्प्लॉय सैलरी का मुझे ये निकालना हो 10% कितना होता है। तो आपके पास एक बेसिक फार्मूला ये रहेगा कि आप जाके साइड में, जैसे नॉर्मल यूजर क्या करता है कि एम्प्लॉय सैलरी जो भी लिखा हुआ है जहां भी है उसको जाके इंटू 10% कर देगा। C4 इंटू 10% कर देते हैं। ठीक है। तो ये निकल के आ जाता है। लेकिन ये क्या, ये पाइवोट टेबल के अंदर नहीं, बाहर है। मतलब अगर पाइवोट टेबल में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ये अपने आप यहाँ पे मैसेज आएगा कि आप इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हम बाहर से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मुझे पाइवोट टेबल के अंदर डालना हो तो हम कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज करेंगे। जैसे हम लोग पावर बीआई में मेजर्स का यूज करते हैं, उसी समझिए कि ये कॉलम्स पावर पाइवोट टेबल के अंदर ही आपको मिल जाता है। हाँ, लेकिन जब ये मैं पावर पाइवोट का यूज करूंगा ना तो ये मेरे को मेजर्स के नाम से मिलेंगे। अभी मैं नॉर्मल पाइवोट टेबल यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम्स के नाम से मिलेंगे। तो चलिए एक बार कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। मैं एनालाइज में जाके यहाँ पे फील्ड्स आइटम एंड सेट्स में जाके कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि सेल 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और मैं यहाँ पे इंटू कर दूंगा 10% इंटू, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया होगा नीचे। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। तो ये निकल के आएगी 10% ऑफ सैलरी इज टू दिस। तो ये मेरा कैलकुलेटेड कॉलम्स है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ठीक है। अभी ये मैंने बताया था कैलकुलेटेड कॉलम्स। अब कैलकुलेटेड आइटम्स क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है। ठीक है। मेरे पास मंथ वाइज सेल है। ठीक है। और मेरे पास मंथ वाइज टोटल सेल है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इस, जैसे यहाँ पे एक टेबल है डिस्ट्रिक्ट मंथ, मंथ वाइज बनारस डिस्ट्रिक्ट का सेल है और टोटल सेल है। टोटल सेल क्या है, जितने भी कंपटीटर है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वैसी कई सारी कंपनियां होंगी, तो उन कंपनियों का सारा सेल है यहाँ पे। और जिस भी कंपनी में डाटा है उसका खुद का सेल ये है, नेम ऑफ सेल के नाम से है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टोटल सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज, ऑल कंप्यूटर कंपनीज। ठीक है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए आपको सिंपल निकालना है कि आपकी सेल कितनी है और टोटल कंपनियों की सेल कितनी है। तो आप इसका एक पाइवोट बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब मान लीजिए आपने बोला कि भाई ये तो ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं और इसको यहाँ कर दूं, समझिए कि भाई ये सेल है गोरखपुर का, बनारस का, और ये सारी कंपनियों का सेल है। अब मेरे को यहाँ पे रो आइटम ऐड करना है कि भाई कितना परसेंट सेल हमारा है, कंपनी का है। तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम कैलकुलेटेड रोज, मतलब आप
कह सकते हैं कैलकुलेटेड आइटम्स इंसर्ट करेंगे। किस फील्ड में? टाइप वाले फील्ड में, क्योंकि ये टाइप आपने लिया है। तो यहाँ पे जहाँ जिस जैसे टाइप आपका रोज में है, तो आप टाइप जहाँ पे डाटा है उसका, वहाँ पे आपको कॉलम सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जाके आप चाहेंगे फील्ड आइटम एंड सेट्स में और कैलकुलेटेड आइटम इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद आप चूज करेंगे टाइप। टाइप के अंदर आप डालेंगे अपना क्या फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो मेरे को बनाना परसेंटेज ऑफ सेल। उसके लिए मुझे करना क्या है, इस सेल को डिवाइड कर देना है टोटल सेल ऑफ ऑल कंपनी से। उसके बाद इसको ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे अभी टाइप में देखिए टाइप में ये दोबारा आ गया है। थोड़ी देर में आ जाता है, आप 2-3 बार इधर उधर करेंगे दिख जाएगा। ठीक है, आप ओके कर दीजिए। ये देखिए परसेंटेज ऑफ सेल आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए 25%। अब इसको मैनुअल भी आप निकालते तो आता। देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम कैलकुलेटेड रोज का इंसर्ट करते हैं, कैलकुलेटेड रोज यूज करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को पावर मैंने नॉर्मल पाइवोट टेबल में एक चीज़ आपको बताना रह गया था। शायद मेरे एक दोस्त ने बोला उसको बताने के लिए। मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जब दिखा रहा था ना कि परसेंटेज ऑफ क्या होता है यहाँ पे, जैसे तो वो उस वीडियो में पूरा डल नहीं पाया था। इसमें एक बार उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए परसेंटेज ऑफ में क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया था सम ऑफ सैलरी। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये सम ऑफ सैलरी है, लेकिन दिख नहीं रहा है सम, ये दिख रहा है परसेंटेज ऑफ में। अब अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता, कुछ नहीं लेता, अगर नो कैलकुलेशन कर देता, तो ये सिंपल सम देता सैलरी का, तो यहाँ पे है। अब देख लेंगे ये वही चीज़ है। ठीक है, अब मैंने वो परसेंटेज ऑफ क्या यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ जो आप कॉलम यहाँ पे चूज किया ना, इसी पे दिखता है कि मतलब मुझे ये वाला परसेंटेज ना डिपार्टमेंट के फाइनेंस का ये तो फिक्स रखना है, और इसको इसके ऊपर निकालना है। फिर 1515 को 1641 के ऊपर निकालना है, फिर 1502 को 1641 के ऊपर निकालना है, फिर 1921 को भी 1641 के ऊपर परसेंटेज निकालना है। तो मेरा ये वाला चीज फिक्स है, मतलब मैं फॉर्मूला ये लगाना चाहता हूँ कि इसको F4 को डिवाइड करना है डॉलर ऑफ $4 से। ठीक है, ये करना है मेरे को एग्जैक्टली। ठीक है, ये करना है। ये 85% है, ये आ जाए। तो इस केस में मैं परसेंटेज को ऑफ यूज करता हूँ। उसमें क्या करूंगा कि मैं डिपार्टमेंट चूज करके ये दे दूंगा, फाइनेंस को मुझे यूज करना है फिक्स में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे सम ऑफ सैलरी पे। ठीक है, डबल क्लिक, और शो वैल्यू जिसमें नो कैलकुलेशन की जगह हम परसेंटेज ऑफ दे देंगे। अब मेरे को डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप कोई और लेंगे तो नहीं, आपको एरर आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय नेम है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे केवल आपने डिपार्टमेंट ही ले रखा है इतने में। तो जो आपने यहाँ पे यूज किए रोज, वही रोज वहाँ पे यूज करेंगे, वरना एरर आएगा। तो आप शो वैल्यूज में जाएंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे परसेंटेज ऑफ, और डिपार्टमेंट पे आप सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंस। मतलब फाइनेंस की वैल्यू से ही मेरे को सारी वैल्यू डिवाइड करनी है। 1641, अगर 1641 को 100% आएगा। 1399 अगर 1641 से डिवाइड होगा डिपार्टमेंट के केवल फाइनेंस की वैल्यू से, मतलब एचआर की वैल्यू से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो आपको एचआर की वैल्यू से डिवाइड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं एचआर की वैल्यू से इसको डिवाइड करूंगा तो ये एचआर की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको आईटी लगाना हो तो यहाँ पे आप आईटी चूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, आईटी आप यूज यूज कर सकते हैं, एचआर की एचआर यूज, फाइनेंस के फाइनेंस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट जब यूज करूंगा ना, तो ये देखिए चेंज हो गया। मैंने एचआर यूज कर लिया था, मैं एचआर की जगह फाइनेंस को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इधर एक्सेल में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे
फाइनेंस को यूज करूंगा। ओके, अभी देखिए वही चीज आ गई जो मैंने इधर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा हो गया। अब परसेंटेज ऑफ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। और मैंने आपको कैलकुलेटेड आइटम बता दिए हैं, कैलकुलेटेड रोज बता दिए हैं। तो अब मेरा यहाँ पे जो नॉर्मल पाइवोट टेबल है मैंने उसमें सारे चीज़ यूज़ कर लिए। अब एक नया चीज़ और इसमें मैं आज ऐड करना चाहूँगा, स्लाइसर्स। हम स्लाइसर्स क्यों यूज़ करते हैं देखिए। अब स्लाइसर्स होता क्या है, आपने क्या किया, मैं बत एक रियल केस एग्जांपल बता के यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा। कि जैसे मान लीजिए ये टेबल थी, ठीक है। अब इस टेबल में मैं सारा चीज़ हटा के दिखाता हूँ आपको। स्लाइसर्स होता क्या है, एक्चुअली स्लाइसर्स होता है कि जो आपकी फिल्टर पाइवोट से आ रही है, आप फिल्टर बाहर से भी ले सकते हैं। ठीक है, बस वो फिल्टर का ही काम करता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको स्लाइसर्स क्या होता है। स्लाइसर्स एक्चुअल फिल्टर का ही काम करता है, बस वो फिल्टर आपको आउटसाइडर होते हैं। ठीक है, ये देखिए। ये मैं चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्लाइसर यूज करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिया था, इसमें मैं डेजिग्नेशन वाइज थोड़ा सा कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो आपने देखा मेरे पास जो सैलरी थी वो डेजिग्नेशन वाइज आ गई। ये 17,000 सैलरी इनके पास जा रही है, 100,000 इनके पास जा रही है, टोटल सैलरी काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी है। मैं सैलरी को कर देता हूँ। ये मेरी टोटल सैलरी आ गई है। ठीक है, इन थाउजेंड है ये। तो छोटी कंपनी, सोलो कंपनी है, उसमें सैलरी है। तो आप देखिए एनालिस्ट पे जा रही है लगभग 354, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेवलपर में 203, एग्जीक्यूटिव में 297, 67 लीड में, मैनेजर्स को 1,09,000, 16,41,000 टोटल सैलरी फाइनेंस में जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। अब मैं ये कहूँ कि भाई ये तो मेरे पास आया, मेरे को ना, मतलब यहाँ पे एक कॉलम तो है ही। अब मेरे को यहाँ पे मेल और फीमेल साथ साथ और दे दो। तो आप इस पाइवोट टेबल में क्या एक नया कॉलम तो इंसर्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो आप इसमें अगर मैं मेल और जेंडर डालूंगा तो मेरे को दोनों का ही दिख जाएगा। मेल का अलग दिख जाएगा, मेरे को चाहिए ही नहीं वो। मेरे बॉस ने बोला भाई ऐसा नहीं है, मेरे को मेल फीमेल का टोटल चाहिए और एनालिस्ट डेवलपर का टोटल चाहिए। तो आप इसको हाइड भी नहीं कर सकते हैं कि आपको मेल फीमेल दिख जाए। आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वाला फिर केवल फीमेल का है, इसमें मेल ऐड होके आना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसका एक ही ऑप्शन है, आपको दो पाइवोट टेबल बनाने पड़ेंगे। सिंपल। तो उस केस में हमने क्या किया कि यहाँ पे इसी पाइवोट टेबल को भी करते हैं और यहाँ पे आप बना देते हैं दूसरा पाइवोट टेबल। और यहाँ पे डेजिग्नेशन हटा के आप डाल देते हैं जेंडर। ठीक है, अब एक पाइवोट टेबल दोनों आप, अब आप क्या करेंगे, बॉस के सामने जब आप जाएंगे तो इसको आप हाइड कर देंगे कॉलम्स को। और इसको कह देंगे सर ये था, और ये फीमेल और मेल इनका ग्रैंड टोटल ये है, ये लीजिए। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, बोलेगा अच्छा मेरे को यहाँ पे एक फिल्टर लगा के दे दो। तो आप जाएंगे, यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे एज का। तो ये फिल्टर देखिए, जैसे ही आपने ये फिल्टर लगाया दोनों फिल्टर आ गए हैं। यहाँ भी आ गया, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसी पाइवोट टेबल को कॉपी किया था। तो ये फिल्टर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ फिल्टर लगाइए, 27, 28। तो यहाँ लगा और यहाँ नहीं लगा, ये गलत हो गया ना। बस मेरे को एक टेबल दो यार, मैं कुछ भी फिल्टर लगाऊं मेरे को दिख जाना चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में,
तो उस केस में मैं यहाँ पे इन दोनों को एक ही स्लाइसर से लिंक कर दूंगा, और बॉस को फिल्टर दिखाना ही नहीं है, सिंपल टेबल बना देना है हाइड करके। यहाँ पे इसको भी हाइड कर दीजिए और इनको भी हाइड कर दीजिए। ठीक है, इस पाइवोट टेबल का नाम आप रख दीजिए डि, डिपार्टमेंट वाइज। ये मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है एम्प्लॉय समरी, और इसको आप रख दीजिए जेंडर वाइज समरी। ठीक है, इसको रख दीजिए जेंडर वाइज समरी। अब यहाँ पे आप स्लाइसर को ऐड कीजिए, इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर कीजिए। ये देखिए स्लाइसर, आप इसको चाहे तो वर्टिकल भी ले सकते हैं, कुछ करना नहीं है, डिजाइन में जाना है। पहले स्लाइसर ऐड कर लेते हैं, मेरे को डिपार्टमेंट पे करना है। ठीक है, क्योंकि फिल्टर्स डिपार्टमेंट थ्रू ही आ रहा है, तो स्लाइसर जो फिल्टर से आते हैं उन्हीं से यूज करते हैं, जो आप फिल्टर यूज किए होते हैं। तो मेरे को अब मैं इसको कॉलम्स में ही बना सकता हूँ, 5 कॉलम दे दिया इसको। ठीक है, ओके किया तो ये आ गया। ठीक है, इसको आप छोटा कर दीजिए और बॉस को ऐसे दिखा दीजिए ऊपर करके। ठीक है, और इन दोनों स्लाइसर्स को आप इन दोनों टेबल से लिंक कर दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करिए, रिपोर्ट कनेक्शंस को सीधे यहीं से यूज कर लीजिए, और आप कर दिए ये दोनों के लिए यूज होगा। बॉस बोलिए, बॉस आपको जो सेलेक्ट करना है कीजिए, आपके पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपके पास एक पाइवोट टेबल टाइप की रिपोर्ट भी बन सकती है। अब आप फाइनेंस का यूज करेंगे तो आपको फाइनेंस का डाटा मिलेगा, एचआर यूज करेंगे एचआर का डाटा, आईटी का यूज करेंगे आईटी का डाटा मिलेगा, ऑपरेशन यूज करेंगे ऑपरेशन का डाटा, सेल्स यूज करेंगे सेल्स, सेल्स और ऑपरेशन दोनों एक साथ यूज करेंगे, दोनों एक साथ डाटा, सेल्स ऑपरेशन आईटी दोनों का एक साथ। तो ये हमारा स्लाइसर्स के बेस पे भी हम पाइवोट टेबल को यूज करते हैं, और ये बहुत बढ़िया यूज है। कई बार ऐसा होता है कि यार एक बार हमने कॉलम्स में डाटा ले गए, फिर दूसरी बार के लिए हमको प्रॉब्लम सोचना पड़ता है यार, अब क्या उसको स्पेशल पेस्ट करिए फिर दूसरा रिपोर्ट बनाइए। हम पाइवोट टेबल से पूरी पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं, अलग अलग पाइवोट टेबल और स्लाइसर को कनेक्ट करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी पाइवोट टेबल में मैंने सारे कुछ कवर कर लिए हैं। एक नॉर्मल पाइवोट टेबल्स में जितने भी चीज़ें कवर होनी चाहिए लगभग मैंने पूरी चीज़ कवर कर ली है। फिर भी अगर कोई चीज़ हम्म, बच गई होगी तो मैं अपनी सारी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अपडेट सारे मिलते रहेंगे। पर दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोशिश करिए बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।